केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से शामली में शिक्षा मित्रों ने मुलाकात की। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने जयंत चौधरी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शिक्षा मित्रों को आश्वासन देते हुए ये कहा कि 10 अक्टूबर के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आकर उनसे मुलाकात करें और समस्याओं के समाधान के लिए एक रास्ता निकाला जाएगा। इसी के साथ शिक्षा मित्रों के बीच में अब थोड़ी सी खुशी आने का मौका भी दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में हुई बैठक में शिक्षा मित्रों के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और खास करके स्थानांतरण की समस्या, मानदेय वृद्धि की समस्या और समायोजन पर भी बातचीत हुई है। इससे शिक्षा मित्रों को थोड़ा तो आश्वासन मिला है कि शायद जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे कहना है कि अगर 30 सितंबर तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होता है तो आने वाली 2 अक्टूबर को ये शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल धरना प्रदर्शन की बात पे अभी भी कोई भी बात पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन शिक्षा मित्रों का तो ये कहना है कि इस बार उन्हें लग रहा है कि मानो शिक्षा मित्रों की समस्याएं जरूर हल हो जाएंगी। जिस हिसाब से 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन था और शासन प्रशासन का इसका असर पड़ा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जरूर से जरूर हल हो पाए। शामली में फिलहाल शिक्षा मित्रों ने जयंत चौधरी से मुलाकात तो की है, लेकिन उन्हें ज्ञापन पत्र नहीं दे पाए। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश ठाकुर से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ब्रिजेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की है, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? माननीय मंत्री जी से मुलाकात में माननीय मंत्री जी ने हमें दिल्ली बुलाया है जी, लेकिन वे मिलने में एक व्यवस्था दिखा रहे हैं, क्योंकि उन पे एक तकनीकी शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है जी, और उन्हें विदेश जाना है माननीय मंत्री जी को। तो लेकिन मिलने के बारे में सहमति बन चुकी है हमारी। दोनों विधायक जी से भी बात की मैंने, आपका फोन रहा था जो उसके बीच में भी जी। तो विधायक जी ने कहा कि जल्द आपको मिलने का प्रयास होगा 10 तारीख के बाद लगभग। जी ब्रिजेश जी, क्या आप लोगों ने अपना ज्ञापन पत्र जयंत चौधरी को सौंपा था? ज्ञापन तो हम दे नहीं पाए उन्हें ना, वो स्वागत ही दिखाना था हमें उसमें जी। तो मंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे तो हम मांगना देखे, वो ज्ञापन स्वागत ही दिखा था। मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव है और रालोद को ही यहाँ से टिकट होना है जी। मीरापुर विधानसभा मुजफ्फरनगर में पड़ती है। मुजफ्फरनगर हमारा जिला मुजफ्फरनगर से निकला हुआ है जी। तो आप लोगों ने दिल्ली जाने के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? कौन कौन दिल्ली जाने वाला है? दिल्ली हमारे जानने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री उमेश कुमार पांडे जी और पश्चिम उत्तर प्रदेश से सौरभ चौधरी जी इग्नोर से हैं जी। अन्य अधिकृत है हमारे प्रदेश अध्यक्ष लेके जाने के लिए किन किन लोगों को प्रतिनिधि मंडल में लेके जाएंगे जी। ब्रिजेश जी, जैसा कि हाल ही में एक बैठक हुई है उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और उसमें ऐसा कहा गया है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए साथ ही स्थानांतरण समायोजन जैसी चीज़ों पे जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जा सकता है, तो इसमें आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? शासन में माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी के नेतृत्व में 5 सितंबर में धरने के उपरांत 9 सितंबर में वार्ता हुई जी। उस वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति जती थी उन्हीं बिंदुओं पर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो नेता विधान परिषद हैं जी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जी। सभी बिंदुओं पर उन्होंने सहमति जताई है और आज प्रेस विज्ञप्ति में जी 30 सितंबर को उन्होंने दिया भी है जी। इस शिक्षा मित्रों के लिए सकारात्मक है सरकार जी। ब्रिजेश जी, अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं तो आम शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि एक बार और धरना प्रदर्शन किया जाए या यूँ कहें कि आमरण अनशन करने की तैयारी की जाए, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा करना चाहिए शिक्षा मित्रों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों की तरफ रुख कर रही, तो ऐसे में फिर से एक बार आमरण अनशन करना या प्रदर्शन करना कितना सही होगा? ऐसी आम शिक्षा मित्रों की मांगे हैं। विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव में विधानसभा के नवंबर में चुनाव होंगे, भी इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है जी। हमारे पास ये भी समय है जी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री किसी बात को मतलब प्रसारित कर रहे, प्रेस विज्ञप्ति दे रहे, जिम्मेदारी ले रहे, तो बहुत बड़ी बात है। उन्हें समय देना चाहिए कुछ दिन का जी।
और उसके बाद सब स्वतंत्र है, हम लोग आंदोलन के लिए भी स्वतंत्र है और मजबूत स्थिति में है जी। मीरापुर में चुनाव है, यहाँ जी चुनाव में टिकट यहाँ रालोद को है जी। रालोद सुप्रीमो शिक्षा मंत्री है केंद्र में, जी तो हम मजबूत तरीके से जवाब लेंगे। जी। उपचुनाव की से पहले हम उस क्षेत्र में अपने सम्मेलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे जी। सरकार से, हम मजबूत तरीके से ही बात करेंगे, कोई हल्की बात नहीं है जी। अपनी बात मनवाने के लिए हम उन्हें बाध्य करेंगे जी। ठीक है, वो आंदोलन का ही रूप होगा, वो अभियान भी इतना मजबूत लेके चलेंगे हम उनसे बात। जब केंद्र में मंत्री जी की पार्टी को टिकट है यहाँ से जी, तो उन लोगों को हम माननीय विधायक गण है, माननीय सांसद है उसी क्षेत्र से रालोद के चंदन चौहान, उनसे भी संपर्क है हमारा जी। हम सभी लोगों को उससे बात करके अपना घेरने की तैयारी में है इनके जी। निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आशान्वित रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अगर युद्ध से बचना है तो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, ये संदेश है हमारा। जी ब्रजेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।